वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल के रिलेटेड सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। इस पर क्लिक करके हमें जितने भी कॉलम्स और रोज चाहिए वो हम डाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम डाल देंगे 3 और नंबर ऑफ़ रोज डाल देंगे 2 और ओके कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो टैब है डिज़ाइन टैब, टेबल टूल्स में जो पहला टैब है डिज़ाइन टैब, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ये सब कलर्स के रिलेटेड है। जैसे शेडिंग में हम यहाँ पर पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब शेडिंग में ये जो सेल्स हैं, हर एक सेल्स, उनके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं, ऐसे जो भी हम कलर फिल करना चाहें वो। और यहाँ पर बॉर्डर्स के रिलेटेड सब ऑप्शन है। जैसे अगर आपको इसे थिक करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हाफ पॉइंट लिखा है यहाँ पर हम थोड़ा थिक बॉर्डर चूज़ कर लेंगे। अब जैसे ही आप बॉर्डर के रिलेटेड कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो देखिए ये एक कर्सर हमारा चेंज हो जाता है। ये इसे हम बॉर्डर पेंटर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ ये अप्लाई होगा। ठीक है, बट अगर आपको एक साथ हर जगह करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसे बॉर्डर पेंटर को बंद कर देंगे और यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स का ऑप्शन है ना, यहाँ पर जाके हम चूज़ कर लेंगे ऑल बॉर्डर। तो देखिए अपने आप ऑल बॉर्डर में अप्लाई हो जाए। ऐसे ही आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चूज़ कर लीजिए, हो गया। फिर से बॉर्डर पेंटर आ गया। अब हम इसे बंद करेंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो देखिए वो कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह हम बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं और शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब टेबल के रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है वो इस टेबल टूल के लेआउट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का। तो इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा टेबल, एक सेल, एक पूरे रो को या कॉलम। तो जैसे देखिए सिलेक्ट में हम चले जाएंगे सिलेक्ट रो में, तो देखिए ये पूरा रो सिलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट में सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। देखिए एक कॉलम सिलेक्ट हो गया है। ओके, ये पूरा हम सिलेक्ट पे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस का। ये कैसे काम करता है, तो देखिए अगर यहाँ पर अभी तो हमारे टेबल में बॉर्डर है, अगर हम डिज़ाइन में ये बॉर्डर हटा देते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं, तो अब आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ टेबल है या हमारा कैसा टेबल है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रिड लाइंस भी बंद है इसीलिए। तो ग्रिड लाइंस ऑन कर देते हैं तो देखिए एक पतली सी लाइन दिख रही है, ये होती है ग्रिड लाइन। मतलब जब भी आपके टेबल में कोई भी बॉर्डर ना हो तो हम ये ग्रिड लाइंस ऑन ऑफ करके ये डिफरेंस ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे ये सब ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर जो होते हैं अलाइनमेंट वगैरह के, वही ऑप्शंस प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर डायरेक्ट ये जो ऑप्शंस दिए उनके बारे में भी जानते हैं आगे। ड्रॉ टेबल में क्या होगा, आपके पास देखिए एक पेंसिल आ जाएगा, आपका जो कर्सर होता है वो पेंसिल में बदल जाएगा। इससे अगर आपको कहीं टेबल ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पर मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो हम ऐसे ड्रॉ करके ला सकते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर आप एक पेंसिल से लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा एक रो, कॉलम, जो भी आप डालना चाहें वो ऐसे डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो बहुत से लोगों को ये ऑप्शन बहुत मतलब कंफर्टेबल होता है, तो हम इससे भी ऐसे बना के डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है इरेजर का। तो यही टेबल जो हमने ड्रॉ किया यहाँ से वो इरेज कर सकते हैं। कोई रो हो सकता है, कोई कॉलम हो सकता है। जैसे देखिए हमें फर्स्ट रो में हेडिंग डालनी है तो हम इरेजर ले लेंगे और ये सभी कॉलम्स जो अलग अलग बनाए इसे डिलीट कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, एक हो चुका है। थैंक यू। तो ये इरेजर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिलीट है। तो देखिए आप कई बार कोशिश करेंगे ना अगर डिलीट प्रेस करने का, तो ये टेबल डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है। तो टेबल को डिलीट करना है या किसी रो कॉलम को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर जो डिलीट प्रेजेंट ऑप्शन उससे करेंगे। अगर आपको एक सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल, पूरा रो डिलीट करना है तो डिलीट रो, तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा, कॉलम या पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट के चारों ऑप्शन है। अबव मतलब क्या होगा, ऊपर। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ हेडिंग डाल देते हैं, माय स्कूल। ठीक है,
अब इसके ऊपर अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट अबव करेंगे। अब वैसे ही नेक्स्ट है इंसर्ट बिलो, मतलब जैसे हमने ये माइसफुल लिखा है, अब इसी तरह का ऐसा ही सिमिलर रो अगर हमें इसके नीचे इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट बिलो पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये एक ही रो है तो इसके नीचे एक सिंगल रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ना जो इंसर्ट वाले सब ऑप्शन है ये इसी तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए कितने कॉलम है, टोटल 6, तो यहाँ पर अगर आप कर्सर रख के इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे भी 6 ही कॉलम्स इंसर्ट होंगे। ओके, और अगर समझ लीजिए आपको ये 3 जो कॉलम है, ये जो 3 ऐसे रोज़ हैं, सॉरी, ये तीनों रोज़ नीचे और चाहिए, तो आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए पहले 3 थे और अब भी 3 न्यू इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है इंसर्ट लेफ़्ट। लेफ़्ट में क्या होगा, इसके लेफ़्ट साइड एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ऐसे ही कर्सर रखते हैं तो इंसर्ट लेफ़्ट में करेंगे तो देखिए इसी के जैसा एक लेफ़्ट में इंसर्ट हुआ है कॉलम, राइट। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर 2 को सिलेक्ट करके इंसर्ट लेफ़्ट करते हैं तो कितने इंसर्ट हुए न्यू, 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये इंसर्ट की जो ऑप्शन है ना ये इसी तरह काम करते हैं। आप कर्सर रखेंगे तो उसके जैसा होगा, अगर आप 4-5 या जितना भी आपको चाहिए उतना सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन के पूरे जैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इंसर्ट कर सकते हैं। राइट में क्या होगा, यहाँ पर राइट की साइड इंसर्ट होगा। जैसे यहाँ पर हम कर्सर रख दे रहे हैं, राइट में करेंगे तो अब ये देखिए राइट साइड इंसर्ट हो रहा है। ओके, तो हम ऐसे ही अबव, ऊपर, बिलो, नीचे, लेफ्ट और राइट साइड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज सेल्स। तो ये बहुत काम आता है। अब देखिए ऑप्शन पहले तो यहाँ पर बंद है क्योंकि हमारा अभी सिंगल सेल में कर्सर है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम या रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ऑन हो गया ऑप्शन। अब मर्ज मतलब क्या होता है, ये जो अलग अलग सेल्स हैं वो एक हो जाएंगे। देखिए हो गया। वैसे ही अगर आपको कॉलम करना है तो यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए और मर्ज कर दीजिए, मर्ज हो जाएगा। बट अगर आप रो और कॉलम दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये पूरा एक साथ में एक में मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो हम ऐसे ही सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्प्लिट। तो देखिए मर्ज मतलब एक करना था, स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है। तो जैसे ये जो एक सेल दिख रहा है अब इसे आप 3 भाग में तोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉलम और रो का नंबर पूछेगा। तो देखिए ये एक सेल को अगर हमें स्प्लिट करना है मतलब तोड़ना है तो हम इसे जितने पार्ट्स में तोड़ना चाहे उतना ले लेंगे। जैसे कॉलम 1 और 5 रो ले लेते हैं। ओके, तो ये देखिए 5 रोज़ में टूट गया। वैसे ये जो सेल है ये वाला, देखिए ये सेल, इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड तोड़ना है तो हम यहाँ पर 3 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, 3 कॉलम ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम में ये स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, ये था स्प्लिट सेल्स। नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिट टेबल है। इससे क्या होगा, जैसे ये पूरा टेबल जो है वही 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने कर्सर रखा और स्प्लिट टेबल कर दिया तो देखिए कर्सर से नीचे दूसरा टेबल हो गया और कर्सर के ऊपर वाला अलग। तो अब ये 2 अलग अलग ऐसे पूरे टेबल में स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। जैसे हम कई बार सेल्स में बहुत छोटे छोटे नंबर्स टाइप करते हैं, राइट, 2, 3, 5, 7 ऐसे कुछ छोटे छोटे नंबर्स। लेकिन देखिए अब ये नंबर्स तो छोटे हैं बट इस सेल का साइज़ तो इतना बड़ा है ना। तो इसीलिए अगर आपको सेल के साइज़ को नंबर के हिसाब से करना है कि अगर हम ज़्यादा नंबर टाइप करें तो बड़ा साइज़ हो, कम नंबर टाइप करें तो छोटा साइज़ हो, ऐसा अगर हमें करना है तो हम ऑटो फिट का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट्स पर क्लिक कर देंगे। इससे देखिए जैसा अंदर लिखा हुआ होगा कंटेंट उस हिसाब से साइज़ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सिंगल नंबर्स लिखे थे तो कम हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए और कम हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको इतना ऑटो फिट तक क्लियर होगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।